तो जो भी मेरे मित्रगण इस समय एमए और एमकॉम सेकंड ईयर प्राइवेट की परीक्षा दे रहे हैं, उनको पता होगा या नहीं पता है तो अब जान लीजिएगा कि आपका एमए एमकॉम सेकंड ईयर प्राइवेट में एक वाइवा होता है। उस वाइवा के लिए दोस्तों मैं ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुका हूँ कि पहले सेंटर लिस्ट जारी होती है जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, और जरूरी नहीं है कि जहां पर आपकी परीक्षाएं हो रही हैं या जहां पर आपने एग्जाम फॉर्म जमा किया है वहीं पर आपका वाइवा हो। वाइवा का सेंटर आपका कहीं पर भी जा सकता है। वो चीज आपको जो सेंटर लिस्ट आई हुई है उसमें चेक करना होगा। किस तरीके से चेक करना है वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपको केवल ये करना है, ये लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपको करना है, ये जो बीच वाली लाइन है यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम ढूंढना है। ठीक है, मान लीजिए आपका एमएमएच कॉलेज है। ठीक है, आपने एमएमएस कॉलेज से फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने की बात है दोस्तों, जहां पे आपने एग्जाम दिए उससे मतलब नहीं है, जहां आपने अपना एग्जाम फॉर्म जमा किया था उससे मतलब है। ठीक है, जो आपका कॉलेज कोड है, मान लीजिए आपका एमएमएच कॉलेज है और जो आपका सब्जेक्ट है वो भी आपको यहाँ पे देखना है कि आपके उस सब्जेक्ट का यहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं। जैसे डिफेंस हो गया, ये पूरा एमए और एमकॉम की लिस्ट दी हुई है, इसमें हर तरीके के आपको सब्जेक्ट और कॉलेज के नाम मिल जाएंगे अलग अलग। तो ये चीज बेहद ध्यान से आपको देखनी है। ठीक है, जैसे आर के कॉलेज किठौर रोड मेरठ है, एमए एजुकेशन का मान लीजिए आपका वाइवा है। अब आपको क्या जानना है, अब आपको ये देखना है कि आपका वाइवा होना कहाँ है एक्चुअल में। तो जो इतने सारे कॉलेज लिखे हुए हैं इनका वाइवा किसी एक सेंटर पे होगा। वो सेंटर जो है वो दोस्तों इस साइड में लिखा होगा। ठीक है, तो जैसे ये इतने सारे कॉलेज हैं, मान लीजिए ये यहाँ से लाइन चल रही है पूरी और ये नीचे तक जा रही है, यहाँ तक फिर से अगली लिस्ट तक आए और यहाँ पर देख लीजिएगा ये यहाँ तक पहुंच रही है। तो इसका जो भी है, पूरे इन कॉलेजेस का जो वाइवा होना है वो एनएस कॉलेज मेरठ में होगा। देख लीजिएगा ध्यान से। तो इधर आपका सेंटर लिखा होगा लेफ्ट हैंड पे। राइट हैंड में आपको अपना कॉलेज ढूंढना है और जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम ढूंढना है। तो उसके बराबर में जो कॉलेज लिखा हो यहाँ इधर राइट हैंड में, वो आपका सेंटर है। अब आपको करना क्या है, उस सेंटर से डेट मालूम करनी है। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनर्स के नाम आने शुरू हो गए हैं, डेट बहुत जल्दी ही जारी होने वाली है। तो इन कॉलेजेस से लगातार संपर्क कीजिए, इनकी वेबसाइट देखिए या पर्सनली जाके एक बार वहां पर आप जानकारी कर सकते हैं कि वो डेट्स किस तरीके से रिलीज करेंगे। उनकी वेबसाइट पर आ जाएगी सूचना या न्यूज़पेपर में आएगी, या उनको या आपको वहीं पर ही जाकर लगातार मालूम करते रहना होगा। तो ये चीज कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी आप पता कर लें, क्योंकि एग्जामिनर्स के नाम आने शुरू हो गए हैं और डेट्स बहुत जल्दी आने वाली हैं दोस्तों। पिछले सालों में एग्जाम्स होने के बाद होता था सब कुछ, लेकिन इस बार बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैं फिर बता रहा हूँ कि एग्जामिनर्स के नाम आने शुरू हो गए हैं कॉलेजेस के पास, और उन एग्जामिनर्स से कॉलेज डेट लेकर डेटों को बहुत जल्दी जारी कर देगा। तो जल्दी से जल्दी आप मालूम कर लीजिए, लगातार संपर्क में रहिए। हम अपने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर इनकी अपडेट्स डालते रहेंगे। जिस जिस कॉलेज की हमें मिलती रहेगी, आवश्यक नहीं है कि सभी कॉलेज की हमें मिल जाए, लेकिन जिस जिस कॉलेज की अपडेट्स हमें मिलती रहेगी उनके हम डालते रहेंगे। आप हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही एसएसवी कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सेंटर एसएसवी कॉलेज में गया है, देखिए एसएसवी कॉलेज में अगर आपने फॉर्म भरा है, जमा किया है, उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ पर देखिए अपना सब्जेक्ट देख के, हो सकता है एसएसवी कॉलेज का वाइवा भी कहीं और हो रहा हो। तो वो चीज आपको इस लिस्ट में ध्यान से देखनी है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज ढूंढना है, उसके आगे आपको अपना सब्जेक्ट देखना है किस सब्जेक्ट का। उसके बराबर में जो लेफ्ट हैंड में कॉलेज लिखा है वो आपका सेंटर होगा। वो कोई भी कॉलेज हो सकता है, वो चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। तो मैं बता रहा हूँ कि आगे आने वाले अगले 15 दिनों में डेट्स आनी शुरू हो जाएंगी, 10 से 15 दिन में, क्योंकि एग्जामिनर्स के नाम आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज में डिले मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपका वाइवा छूट गया है तो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी होगी दोबारा से वाइवा के लिए, और उसमें पैसे भी खर्च होते हैं। वो प्रक्रिया फिर बहुत लंबी हो जाती है और उसमें आपको दिक्कतें ही दिक्कतें रहेंगी। तो बेहद ध्यान से दोस्तों सारी अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे देखते रहिएगा। और साथ ही साथ जहाँ पर आपका वाइवा गया है उस कॉलेज की वेबसाइट भी आप जरूर से देख लीजिएगा। वेबसाइट आपको इजीली गूगल पर मिल जाएंगी उस कॉलेज का नाम लिखते ही। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।